अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आज 23 मार्च है, योम पाकिस्तान है और आज के दिन का आगाज़ बड़ा शानदार हुआ, शान व शौकत से हुआ। अफ़वाज पाकिस्तान ने परेड पेश की और ये पैगाम गया दुनिया को कि अफ़वाज पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की आवाम हो, अपने मुल्क की अमन की खातिर हम एक ही हैं और पाकिस्तान अल्लाह करे यूँ शाद रहे, आबाद रहे। लेकिन आज बनता प्रोग्राम जो है 23 मार्च पर ही था। अफ़वाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद करने की ज़रूरत थी, शोहदा पर होना चाहिए था प्रोग्राम, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हमारी माशरे में और इतने इश्यूज़ हैं। मुझे लगा कि 23 मार्च कोई इशू नहीं है हमारे लिए, ये तो एक सेलिब्रेशन है, एक त्यौहार है, लेकिन हमारे मसले कुछ और हैं। हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है, हमें उन पर बात करने की ज़रूरत है। अभी नाज़रीन, एक हफ़्ते से ही कुछ ख़बरें ऐसी आई हैं, 4-5 वाक़या तो ऊपर नीचे ऐसे आए हैं जिसने इंसान को अंदर से हिला कर रख दिया है। चाहे वो मैरी रोज़ का वाक़या हो, वो फिर या इकरा कांस्टेबल की डेथ पुरस्रार मौत हो, या फिर पूजा कुमारी का कत्ल हो, या फिर पापड़ वाले की डेथ हो। यानी कि ये वो तमाम वाक़यात हैं जो इंसानियत का सर शर्म से झुका देते हैं और फिर हम यहाँ खड़े होकर लेक्चर भी देते हैं, बातें भी करते हैं और सुनने वाले शायद ये भी कहते होंगे कि ये तो रोज़ एक इस मसले पर बात करते हैं, कौन सुनता है। वाकई कोई नहीं सुनता, लेकिन हमारा ये काम है और हम बोलेंगे। जब तक माशरे में अच्छाई नहीं आएगी हमें तब तक अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो नाज़रीन, आज फिर एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है। 6 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, दिखने में भी बहुत खूबसूरत, और बच्चे तो होते ही मासूम हैं, लेकिन कुछ बच्चों के चेहरों पर मासूमियत होती है, देख के प्यार आता है। तो वाकई वो बच्चा 6 साल का इतना ही खूबसूरत है। बलोचिस्तान के इलाके से उसका ताल्लुक़ है। मूसा खेल से जो है उसको अगवा किया गया। 6 साल का बच्चा स्कूल से आ रहा था और जब वो स्कूल से आ रहा होता है उसको अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं, दरिंदे उसका रेप करते हैं और फिर इसको डीजी खान के खेतों में फेंक जाते हैं अपना इस्तेमाल करके। शायद उन्होंने लाश समझा हो, लेकिन शायद अगर लाश ना भी समझा हो, वो कौन सा इंसान थे, उनके अंदर तो दिल भी नहीं था, वो तो इंसान कहलवाने के काबिल भी नहीं है दरिंदे। कि उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, कि उसका बच्चा किस तकलीफ़ से गुजरा होगा, उसने कितनी चीखें मारी होंगी, उसने कितनी बार अपने बाबा को पुकारा होगा, कितनी बार माँ को पुकारा होगा। क्योंकि जब बच्चे को सबसे पहले तकलीफ़ होती है तो उसके मुँह से माँ का लफ्ज़ निकलता है। बाप के भी अगरचे बच्चे करीब होते हैं, लेकिन माँ के करीब ज़्यादा होते हैं। माँ ज़रा इमोशनल होती है, इमोशनल अटैचमेंट जो होती है बच्चों की माँ के साथ होती है। तो माँ को भी पुकारा होगा, बाप को भी पुकारा होगा, लेकिन उन दरिंदों ने उस बच्चे की नहीं सुनी। तो जब उसको उठाया गया तो उसकी ज़बान कटी हुई थी, दांत टूटे हुए थे और मुंह पर इतने ज़ख्म थे कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए 4 दिन हॉस्पिटल में रहा है और ज़िंदगी की बाजी हार गया। तो कहाँ पर जा रहा है हमारा मुआशरा? हम बहुत बातें करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की नहीं कर रही, पाकिस्तान में अच्छे स्कूल नहीं है, पाकिस्तान में महंगाई है। लेकिन मुझे लगता है अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ने ना भी तरक्की की, पाकिस्तान इसी तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होता रहा, तो हम शायद कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएँ। लेकिन जिस अखलाकियात की पस्ती पर हम गिर चुके हैं, जहाँ से उठने का मुझे लगता है कि वहाँ से हम उठ ही नहीं सकते, इस तबाही की तरफ जा रहे हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कि उस बच्चे को उन्होंने इंसान नहीं समझा। पहले तो ये बच्चियों को नहीं छोड़ते, तो वो ज़ैनब कसूर वाला वाक़या आज तक हमारी आंखों के सामने गूंजता है कि वो कैसे एक नन्ही कली मसल दी गई थी और उसके लिए पूरा पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई थी कि वो एक ऐसा वो बच्ची लकी थी। मैं तो लकी इस हवाले से कहूँगी कि उसके लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो नज़रों से गुजर जाते हैं ना, उन पर इंतज़ामिया जागती है ना, वालिदैन शिकायत रजिस्टर कराते हैं। लेकिन ज़ैनब के लिए बहुत आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन ज़ैनब से हम आज तक शर्मिंदा हैं कि हम उन दरिंदों से उस 5 साल की बच्ची को नहीं बचा सके, जो अंकल के साथ ये कहकर उंगली पकड़ के चल पड़ी होगी कि शायद ये तो मेरे बाप जैसा है। बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो उनको चीज़ का लालच देके ये दरिंदे जो है अगवा करते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या पता, उनको तो ये भी नहीं पता कि जिनसी ज़्यादती क्या होती है, उनके तो खेलने कूदने के दिन होते हैं। लेकिन इन दरिंदों को बच्चियों के बाद अब बच्चों पर भी ये धावा बोलने लगे हैं कि बच्चों के साथ भी जिनसी ज़्यादती की जा रही है। कि शर्म नहीं आती इन लोगों को, ना उनके अपने बच्चे होते हैं, ना माँ होती है, ना बहन होती है, ना बीवी होता है। मुझे लगता है वो कोई गैर ख़ानदान के होते हैं, ख़ानदान उनका तो कोई होता ही नहीं है। ख़ानदान अगर ना भी हो, लेकिन किसी माँ ने आपको जन्म दिया है, किसी औरत ने आपको जन्म दिया है, क्यों उस माँ की कोख को भी आप लोगों से गालियाँ दिलवाते हैं, उस माँ को भी गालियाँ दिलवाते हैं कि ऐसे दरिंदे माँ ने पैदा करके छोड़ दिए जिनकी परवरिश नहीं की गई, जिसको ये नहीं बताया गया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो खुदारा होश के नाखून लीजिए। इस माशरे की किरदार साजी की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है और इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इकॉनमी हमारी बेहतर नहीं, वो भी बहुत कुछ है, बहुत बेहतर है, हम दुनिया से बहुत बेहतर हैं।
जैसे मैंने वाज पाकिस्तान की बात की, कोई मैली आँख से हमें नहीं देख सकता। वाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद किया है, लेकिन हमें ज़रूरत है इस टाइम किरदार साजी की ज़रूरत है। हम क्यों कौम लूत बनने जा रहे हैं, जहाँ जिन्स परस्ती के लिए वहाँ पूरी की पूरी बस्ती उलट दी गई थी। तो क्या आप उस क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा भी उल्टा जाए, पाकिस्तान को भी उल्ट दिया जाए, पाकिस्तान में ऐसा अज़ाब नाजिल हो जहाँ हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते नहीं सकते, मदीना की रियासत का हम इसको बनाने का सोचते हैं, लेकिन मदीना की रियासत में ऐसे बच्चों की इज़्ज़तें नोची जाती हैं, बच्चों को, जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि जिनसी ज़्यादती होती क्या। अब हमें बार बार बच्चों के सामने ये बात करनी पड़ती है, क्योंकि हालांकि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पहला मुआशरा बड़ा अच्छा था और साफ़ सुथरा था, उसमें तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि जिनसी ज़्यादती क्या होती है, सेक्स एजुकेशन क्या होती है। अब ये बताया जाता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, जिनसी ज़्यादती के बारे में बताना चाहिए कि आपको कोई बैड टच और गुड टच क्या होता है। तो हम कहाँ से कहाँ की तरफ आ गए हैं, लेकिन हम बच्चों को जितना मर्ज़ी बता लें, लेकिन हम इन दरिंदों से नहीं बचा सकते। उस दरिंदे ऐसे ट्रैप करते हैं कि समझ भी नहीं आती। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि आज मीडिया इस बात पर बहुत खामोश है, मीडिया और मसलों में उलझा हुआ है। ज़िया बच्चे का नाम है कि ज़ियाउद्दीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो ज़ियाउद्दीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मीडिया को बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन जब मीडिया पर ऐसे केसेस हम ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं, तो यही मुआशरा, यही लोग कहते हैं कि मीडिया ऐसे टॉपिक्स पर जान के बात करता है, रेटिंग के लिए बात करता है। इतना मसला होता नहीं है, इतनी सोसाइटी ख़राब नहीं है जितनी मीडिया पर दिखाई जाती है। मीडिया पर तो बहुत कम दिखाई जाती है, लेकिन मुआशरा बहुत बुरा हो चुका है हमारा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आपके सामने नहीं लेके आते, कि हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल करता है कि हम ऐसी चीज़ें और ऐसी बातों पर रोज़ बात करें, लेकिन हमें अब आवाज़ उठानी होगी। जब तक ये बच्चों के साथ जो दरिंदे ऐसी ज़्यादती करते हैं, तो अभी इस पर कोई बात नहीं हुई, किसी इदारे की तरफ से ज़ाहिर कोई एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस नहीं जागी, तो सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड चल रहा है कि इस बच्चे के लिए जो इंसाफ होना चाहिए, तो वाकई इंसाफ होना चाहिए। इस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, उन कमीनों को जो है ना मर्द बनाकर छोड़ देना चाहिए, और फिर जो है वो फिरते रहें, उनको पता लगे कि ज़िंदगी होती क्या है, कि इस माँ की गोद, पहले वो मियाँ वाली वाला वाक़या जैसे मैंने कहा था कि दरिंदे ने माँ की गोद से बच्ची को उठा के मार दिया था, लेकिन ये भी दरिंदे ही हैं जिन्होंने एक माँ का दिलेर बच्चा, बहादुर बच्चा, पठान के बच्चे वैसे भी बहादुर होते हैं, उसने शायद बहुत दफ़ा माँ को पुकारा हो, लेकिन माँ उसकी आवाज़ नहीं सुन सकी। लेकिन उस माँ के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। जब तक ज़िया के लिए इंसाफ नहीं होता, जब तक उसके लिए कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता, एक ज़िया तो हम नहीं बचा सकते, वो तो इस दुनिया से बेचारा चला गया है। शायद कहीं किसी बच्चे को आप सेव कर सकें, लेकिन खुदारा अपने बच्चों की, मैं अपने माँओं को, आजकल की माँओं को ये बात कहूँगी, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का बाद में सोचिएगा, अपने बच्चों को इंसान ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इस माशरे में जानवर तो बहुत हैं, इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। कभी हमारा सर जो है ज़ैनब के सामने झुक जाता है, कभी हमारा सर ज़िया के सामने झुक जाता है, और कभी हमारा उस पापड़ वाले के सर सामने झुक जाता है कि हम इंसान नहीं, दरिंदे हैं, इंसान की शक्ल में जो चलती फिरती लाशें हैं, जिनको नहीं पता कि हमने जाना क्या है, कि हमारी इतनी हवस है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।